हुण देखो लास्ट लैक्चर दे विच आपां डिस्कस कर रहे सी कंडीशंस फॉर मैक्सिमा मिनिमा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट बैंड्स डार्क बैंड्स। हुण बेटा उत्थे आपां की देखिया सी कि एक तो साडे दिमाग दे विच हमेशा ही गल रहनी चाहिए है कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो दो इंटरफेयरिंग वेव्स है उन्हां दा फेज डिफरेंस या तो होना चाहिए 0 ते या होना चाहिए n इंटू 2 पाई। और इसे गल नूं असीं पाथ डिफरेंस नाल भी लिखिया सी, है ना। और उहदे च तुहानूं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दस्सिया सीगा कि अगर मैनूं कोई कहे कि ये ब्राइट बैंड या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का 7th ऑर्डर है तो n 7th है, तो उत्थों तुसीं पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस आपां दस सकते हैं। और नाल आपां ये भी देखिया कि जदों भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होएगी तो उस जगह ते इंटेंसिटी मैक्सिमम होएगी और कितनी होएगी, तो उन्होंने आपां a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो उन्होंने आपां √i1 प्लस i2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि इस पूरी डिस्कशन च आपां ये मान के चलते हैं कि जिहड़ियां दो वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं कंपोनेंट वेव्स, उन्हां चों पहली दी इंटेंसिटी i1 है, दूसरे दी इंटेंसिटी i2 है और एम्पलीट्यूड a और b है, यही है ना। हुण अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो फाई फेज डिफरेंस की वैल्यू 2n-1 पाई होएगी या पाथ डिफरेंस की वैल्यू 2n-1 लैम्डा बाय 2 होएगी। और आई मिनिमम a माइनस बी का होल स्क्वायर या √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर हो, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये रेशो हुण ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਦੇਖੋ ਹੈ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ और वो दो लाइट वेव्स की वेवलेंथ सेम होनी जरूरी है और दोनों लाइट वेव्स का इनिशियल फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना जरूरी है। तो इदां दियां वेव्स नूं पैदा करन वालियां सोर्सिस नूं असीं बोलदे हां कोहेरेंट सोर्सिस। हुण कोहेरेंट सोर्सिस नूं किद्दां पैदा कीता जांदा है प्रैक्टिकली, तो उहदे च आपां एक सिंपल जिहड़ी साडे नाल कंसर्न है कि अगर मान लो भी एक बॉक्स है तो उस बॉक्स के पिछे एक अंदर कह लो एक आपां मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट लगाई हुई है। तो हुण अगर आपां इस बॉक्स दे विच की कर दिंदे आ
होल्स हूँ एक्चुअली जो होल वर्ड है तो होल 2D केस है सर्कुलर शेप तो आप इतने ना वर्ड यूज करांगे स्लिट स्लिट है 1D मतलब स्लिट समझते हैं कि जे आप जिदा कॉपी का पेज है आ कॉपी का पेज है ना तो अगर आप ब्लेड लैके इत्थे एक कट लगा दीए तो पतली जी की हो जाएगा मतलब काफी बरीक जहा होल होल नहीं कवांगे वो सर्कुलर शेप च है ना स्लिट कवांगे बन जाएगा तो स्लिट वर्ड जो 1D के नाल रिलेटेड है तो इत्थे बेटा आप दो स्लिट्स बना ली हैं स्लिट्स तो एक्चुअली इनू कह देंगे स्लिट नंबर 1 ये नंबर 2 दोनों चो एक है ना हुण क्योंकि इस साइड पे अगर आप स्क्रीन लगा दें तो इस स्क्रीन के ऊपर हर जगह पे दो दो लाइट वेव्स पहुंचनगियां एक इथों एक इधरों है ना समझ आई गल हुण सुनो पहला तो आ जी पुत स्क्रीन है ये ऊपर जड़ियां दो लाइट वेव्स पहुंच रही हैं वो एक इथों आ रही है एक इथों आ रही है तो आप इसका नाम रख दें S1 इसका नाम रख दें S2 आसानी नाल बोलने लई तो S1 S2 तो पैदा हुई लाइट बेसिकली कॉमन ओरिजिन है वह इस करके S1 S2 की बन गई दो कोहेरेंट सोर्सेस कोहेरेंट हो गई हुण पुत्र आ जी स्लिट है यदी जी विड्थ है चौड़ाई विड्थ मतलब जो कट लगाया वो कितना क लंबा लगाया आप ना वो विड्थ मान के चलते हैं तो वो की डिसाइड करूगी तो हुण उत्थे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है पुत्र कि किसी भी स्लिट चो निकलन वाली जी लाइट है वो इंटेंसिटी आप कह सकते हैं डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ है विड्थ है तो ये याद रखना ना कि कोई भी जी सोर्स है वो निकल रही लाइट की इंटेंसिटी डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स विड्थ है तो ये एक नवी इंफॉर्मेशन साडे कोल आ गई ਇਹਦਾ मतलब क्योंकि बेसिकली ये प्रोपोर्शनल कंसेप्ट है तो रेशो च ज्यादा बेटर वे च सूट करेगा सा ठीक है तो हुण ਇਹਦੇ बिहाफ ਤੇ न्यूमेरिकल्स सानू किस तरह सॉल्व करने पैणगे लिख लो न्यूमेरिकल 1 in interference pattern two light waves having ratio of their intensities
9:4 are used. Calculate number 1 ratio of their amplitudes, number 2 ratio of widths of the slits, number 3 ratio of maximum to minimum intensity in interference pattern. ਹੁਣ एक्चुअली बेटा ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ जो ये स्टेटमेंट है ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ I1 over I2 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 9/4 है ना। तो इथों देखो पहला पार्ट भाई ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, क्योंकि I1 ओवर I2 है तो A ओवर B की बन गया एम्पलीट्यूड की रेशो 3/2 आ जाएगी। अच्छा सेकंड पार्ट विड्थ की रेशो वो डायरेक्टली है ना, और C आ रेशो। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ I ਮੈਕਸਿਮਮ ਓਵਰ, क्योंकि मैंने A ओवर B भी पता हुआ तो मैं इनू प्रेफर करांगा, तो मैं इनू किद्दां लिख सकदा पुत्र आ देखियो। तो ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜੇ मैं B कॉमन ਕੱਢ ਲਾਂ ਤਾਂ A ओवर B प्लस 1 आ ਇਹਦੇ बराबर भी है। तो हुण A ओवर B की है ना, आ जाएगा कितना आ गया 25 आ गया (1) ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी हो सकता। तो ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ठीक है। नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल लिखो बेटा, तो इसका उल्ट हो जाएगा। इन इंटरफेरेंस पैटर्न the ratio of maximum to minimum intensities, the ratio of maximum to minimum intensities is 25:16. Find number 1 ratio of intensities of, find number 1
रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ इंडिविजुअल सोर्सेस, मतलब I1/I2। दूसरा रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स, है ना, एंड तीसरा विड्थ, रेशियो ऑफ विड्थ। तो बस ख्याल ये रखना कि हुण इस बार तुहानू आई मैक्सिमम ओवर आई मिनिमम की रेशियो दी है। जो इदा वा ना, हुण तुसी इनू सॉल्व करने लई की करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो है, हाँ हाँ, जिस तरह मर्जी कर सकते हैं, तो को ऑप्शन है, यही आएगी। है ना। तो I1 और I2 81 हो गया, विड्थ की रेशो भी 81 ही होगी, स्क्वायर तो आनी है ना। ठीक है। तो हुण बेटा नेक्स्ट देखो, हुण एक गल जी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो की है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इन शॉर्ट इनू असी YDSC कहने हैं। ठीक है, देखो पुत्र, हम ये गल की समझा रहे हैं, एक्चुअली थॉमस यंग जो साइंटिस्ट है, उन्होंने इस सन रेज के नाल ना एक्सपेरीमेंट परफॉर्म किया सी। बट आप इत्थे मान सकते हैं कि एक्चुअली सन रेज तो पॉलीक्रोमैटिक है, बट आप मोनोक्रोमैटिक के नाल गल करिए अगर, तो देखो बई आ पुत्र आप बना लिया, दो स्लिट्स है। तो इन्ह दोनों स्लिट्स तो इक्वी डिस्टेंस पे आप एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स लगाती है ना। तो इस साइड पे आप पुत्र आ गई थोड़ी स्क्रीन। हुण S1 S2 थोड़े लिए की है, कोहेरेंट सोर्सेज। हुण होएगा कि जदों
S1 तो पैदा हुई लाइट अगे बढ़ेगी तो इत्थे दो पार्ट्स च डिवाइड हो गई, दो हिस्से हो गए ਉਹਦੇ। ਹੁਣ इंटरफेरेंस ਨੂੰ एक्सप्लेन ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਈਟ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਵੇਵ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਸਟ ਟਰਫ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਸਟ ਟਰਫ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ बकेट है या टब है ਉਹਦੇ ਚ पानी भरिया होया रेस्ट पे है पानी ਤੇ अगर ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ सेंटर ਤੇ ਉਂਗਲ मार के डिस्टरबेंस पैदा करिए तो रिपल्स बन गए हैं ना, वो सर्कुलर शेप च, तो वो जी सर्कल है वो साइज दे विच ग्रो कर रहा है ना। तो वो जो जे तुसी लगातार डिस्टर्ब करते जाओगे तो सेंटर चों रिपल्स अगे नूं फैलदियां जाणगियां ना। तो वो जो सर्कल्स नज़र आ रहे हैं वो बेसिकली सर्कल्स क्यों नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उस सर्कल के उपर पानी के जिन्ने भी मॉलिक्यूल्स है ना वो इको तरह नाल वाइब्रेट हो रहे हैं, इको टाइम पे वो मीन पोजीशन ते पहुंच रहे हैं, इको टाइम ते एक्सट्रीम ते इन फेज है उन्होंने कहने टैक्नीकली। हुण इत्थे भी आपां इदां इमेजिन करते हैं कि जिहड़ी लाइट है वो जदों स्पेस चों लंघ रही है तो रिपल्स वांग है, क्रैस्ट ट्रफ है ना बेसिकली। तो असी इत्थे की करते हैं कि ये पानी के सरफेस की तरह अगर तो ये क्रैस्ट ट्रफ नूं शो करन दे लई असी S1 नूं मन के सेंटर ते आ ग्रीन वाला सर्कल लगाता। तो ग्रीन वाला सर्कल जिहड़ा वा साडे लई उहनूं आपां मान लैंदे आ क्रैस्ट। तो उस तो अगे की होएगी ट्रफ। तो रेड वाला जिहड़ा वा वो ट्रफ नूं रिप्रेजेंट कर रहा साडे लई। तुसीं इहनूं जे सिंगल पेन है कलर है तो आपां इहनूं सॉलिड ते डॉटेड नाल शो कर सकते हैं। तो हुण फिर है ना तो हुण इस केस च हुण इमेजिन करो इदा स्पेस च सारा कुछ फर्दर प्रोसैस हो रहा है। हुण तुसीं की नोट करोगे पुत्र, आ देखियो कि इस स्पेस दे विच आ पॉइंट लाल ना लाल मतलब ट्रफ नाल ट्रफ, तो मतलब इस डायरेक्शन च जदों लाइट इत्थे पहुंचेगी क्रैस्ट नाल क्रैस्ट ट्रफ नाल ट्रफ मतलब इत्थे ब्राइट बैंड होएगा। ठीक है, ब्राइट बैंड समझ गए। अच्छा हुण गल सुनियो पुत्र, हुण अगर आपां थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखिए क्योंकि आपां जिहड़ी ड्राइंग कीती फ्री हैंड नाल है तो अप टू मार्क नहीं है, बट फिर भी आ जिहड़ा पॉइंट है गौर नाल देखो पुत्र, ये जिन्ना S1 तो दूर है उन्ना ही S2 तो दूर है। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ कल वाली गल याद है ਤੁਹਾਨੂੰ कि ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋ ਵੇਵਸ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇੱਧਰ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ इनिशियल फेज डिफरेंस प्लस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x2 माइनस x1 सी ना याद। अच्छा हुण साडे मैक्सिमम केसेस पता की है पुत्र, इधर देखो कि S1 और S2 तो पैदा हुई लाइट का इनिशियल फेज बराबर ही है। तो इसका मतलब आ टर्म तक की हो गई 0।
ਇਹਦਾ मतलब फाइनल फेज डिफरेंस की होगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x2 माइनस x1। x2 का मतलब पता की है सोर्स तो गिवन पॉइंट तक पहुंचने लई रस्ते की लंबाई। तो हुण क्योंकि आ पॉइंट S1 तो ते S2 तो बराबर दूरी पे है तो यदा मतलब x2 x1 बराबर है तो फेज डिफरेंस की हो 0। तो यदा मतलब इत्थे जिहड़ा ब्राइट बैंड बन रहा उसका कारण 0 फेज डिफरेंस है। तो 0 फेज डिफरेंस तो बनने वाले ब्राइट बैंड को 0 ऑर्डर ब्राइट बैंड या सेंट्रल मैक्सिमम कहने है ना। तो ये हो गई पोजीशन ऑफ 0 ऑर्डर ब्राइट बैंड या सेंट्रल मैक्सिमम। अच्छा है वो तो की वो मैं दस दो दोबारा फिर हुण आ देखियो हुण इधर गौर करो आ हरे ना लाल वाला काम नहीं ਇਹਦਾ मतलब इस तरफ डिस्ट्रक्टिव है ये डार्क बैंड है और इधर भी देखो आ भी क्रेस्ट नाल ट्रफ वाला वा डार्क बैंड। फिर आ देखियो ग्रीन नाल ग्रीन वाला ब्राइट बैंड ब्राइट बैंड। तो तुसी की ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा कि स्क्रीन दे ऊपर आल्टरनेट ब्राइट ते डार्क बैंड्स बन गए। तो हुण पता की होएगा इधर देखो इत्थे ਜਿਹੜੀਆਂ दो वेव्स पहुंच रही वा आ वाले पॉइंट पे उन्हां दी S1 तो पहुंच रही है ना एक S2 तो पहुंच रही है। तो इस जगह ते पहुंचने वाली दोनों वेव्स दे विच फेज डिफरेंस कितना वा 0। तो ये 0 ऑर्डर ब्राइट बैंड है पर आ ਜਿਹੜੇ ब्राइट बैंड्स दो बने हैं ना एक आ वाला एक आ वाला तो इन्हां दा फेज डिफरेंस पता की है वो तो देखो इत्थे पहुंचने वाली दो वेव्स दे विच फेज डिफरेंस पता की हो 2 पाई इत्थे +2 पाई इत्थे -2 मतलब ਇਹਦੇ ਲਈ n1 है ਇਹਦੇ ਲਈ n-1 है। तो कहने का मतलब ये दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट बैंड्स है ते आ दोनों फर्स्ट ऑर्डर डार्क बैंड्स है क्योंकि इन्होंने दोनों पॉइंट्स से पहुंचने वाली वेव्स दे विच कितना फेज डिफरेंस हो ऊपर वाले +पाई नीचे वाले -पाई इदा ही इस तो अगे चली जाना काम है ना दोनों। पता लग गया। हुण पुत्र
ठीक। हुण बेटा एक गल होर जिहड़ी आपां सीखनी है, क्योंकि ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕੋਹਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ੀਰੋ। तो ਇਹਦਾ मतलब हो गया कि स्क्रीन के उपर बेटा ना देखियो, आ जी स्क्रीन है ना, इस स्क्रीन के उपर जेड़ा पॉइंट S1 S2 तो बराबर दूरी पे है तो उत्थे ब्राइट बैंड बनेगा और उसका नाम की बोलिया जाएगा जीरो ऑर्डर ब्राइट बैंड। समझ आई गल? याद रखने पैने, सेंट्रल मैक्सिमम जिन्हों कहने हैं, और उन्होंने असी ओरिजिन मान लेने। की मान लेने ओरिजिन। अच्छा, उस तो बाद उस सेंट्रल मैक्सिमम के दोनों साइड्स से की होएगा डार्क बैंड, फर्स्ट ऑर्डर डार्क बैंड। ठीक है, फिर फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट बैंड, फिर सेकेंड ऑर्डर डार्क बैंड, फिर ब्राइट बैंड सेकेंड ऑर्डर। इदा चलता रहेगा काम। ठीक है पुत्र, चल एक होर बना देना मैं, डार्क बैंड डार्क बैंड। हुण गल सुनो, हुण तुसी की देख रहे हैं कि ये जिहड़े अलग अलग ऑर्डर के ब्राइट बैंड्स है या अलग अलग ऑर्डर के डार्क बैंड्स है, ये ओ पॉइंट तो अलग अलग दूरी ते बन रहे। तो हुण इन्हां नूं रिप्रेजेंट करन दे लई असीं की कर सकते हैं पुत्तर? देखो, जिहड़ा फर्स्ट ऑर्डर डार्क बैंड है ओदी ओ पॉइंट सेंटर तो दूरी असी किहड़े सिंबल नाल लै रहे हैं? y1 डैश प्राइम कह सकते हैं। तो जिहड़ा सेकेंड ऑर्डर डार्क बैंड है, जिहड़ा थर्ड ऑर्डर डार्क बैंड है, और ये मैथमेटिकली आपां y1 डैश y2 डैश y3 डैश की वैल्यू कढ़ सकते हैं, कढ़ांगे। अच्छा, इदा ही अगर आप ब्राइट बैंड की गल करिए, इधर भी मैं कर सकता, तो ये फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट बैंड की दूरी है सेंटर तो इनू आप y1 मतलब, क्योंकि डार्क बैंड और ब्राइट बैंड ऑर्डर तो सेम हो सकता, फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट बैंड फर्स्ट ऑर्डर, तो उन्होंने पोजीशन अलग अलग है, तो उन्होंने रिप्रेजेंट करने लिए सिंबल्स भी असी अलग चूज कर ले कि जिहड़े ब्राइट बैंड्स है उन्होंने डिस्टेंस नू अनप्राइम्ड नाल, ते जिहड़े डार्क बैंड्स है उन्होंने लिए सिंबल प्राइम करता, डैश वाला करता, ताकि अलग हो जाए। समझ आई ना गल? हुण पुत्र ये क्यों जरूरी है? एक तो ये बिहाफ से न्यूमेरिकल आ सकते सन। दूसरी गल कि साडे सामने ना एक टर्म आनी है फ्रिंज विड्थ। ये जिहड़े बैंड्स है ना, ब्राइट बैंड्स डार्क बैंड्स, ब्राइट बैंड्स नू मैक्सिमा कह सकते हैं, डार्क बैंड्स नू मिनीमा कह देने हैं, और ब्राइट बैंड्स नू फ्रिंजिस, डार्क बैंड्स नू फ्रिंजिस भी कह देने हैं। तो फ्रिंज विड्थ का मतलब की है? हुण गल सुन लो पुत्र, फ्रिंज विड्थ का मतलब होएगा साडे लई कि स्क्रीन के ऊपर जिन्ने भी ब्राइट डार्क बैंड्स बन रहे हैं ना, ता एनी टू कंसेक्यूटिव डार्क बैंड्स, एनी टू कंसेक्यूटिव डार्क बैंड्स दे विचली दूरी
मतलब पहला डार्क बैंड ते दूजे डार्क बैंड दे विचली दूरी या दूसरे और तीसरे दे विचली दूरी या तीसरे चौथे दे विचली दूरी उन्होंने कहने आ फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ की है y2 डैश या माइनस y1 डैश, है ना। या इनू इदा नहीं लिख सकते, या जे इदा ही चलता जाए तो फिर इनू इदा ना लिख दिए जनरल, है ना। ते जे असी ब्राइट बैंड्स की तरफों गल करनी है फिर की बन जू